रजनाथराव प्रभु रांची झारखंड से सभी लोग जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी जो आपको देने जा रहे हैं, अभी इतना सारा प्रोग्राम सुनने के बाद भी कचरा हो जाता है। लाइक में याद रखना, बहुत प्रोग्राम अच्छा लगता है, सब चीज अच्छा हो जाता है, उसके बाद भी जाके आखिर काम क्यों नहीं हो पाता। तो आज आपको 6 टिप्स। हेरोल्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके दिमाग काम नहीं करता था, हाथ काम नहीं करता था, लेकिन ये वो 6 टिप्स थे जिनको अपनाए और वो कामयाब हो गए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ये अंदर से ऊर्जा कहां से आती है, आप में ये ऊर्जा क्यों नहीं, आपका मरा हुआ ऊर्जा क्यों है, ये ऊर्जा जिंदा कैसे होगा, इसका टिप्स है। और पैसा कमाने का 6 मॉर्निंग हैबिट्स। मेरे दोस्तों, अमीर बनना है तो ये 6 आदत कभी मत छोड़ना। मैं बीच में 2-3 महीना छोड़ दिया था, मुझे महसूस हुआ कि पैसा कम आ रहा है, फिर मैंने 2 महीना से लगातार करने चालू किया, आज मेरा काम फिर बढ़ गया, मुझे समझ में आया मेरे दोस्तों, और फिर मैं आज बता रहा हूँ 6 मॉर्निंग हैबिट्स कभी मत छोड़ना। मैंने 2 महीना पहले जस्ट मैंने छोड़ दिया था, मुझे खांसी हो गया था, बुखार आ गया था, लेकिन मैंने फिर वो आदत फिर से शुरू किया, फिर बीमारी खत्म हुआ। मेरे दोस्तों, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, बीमारी भी आया उसी कारण से। ये 6 हैबिट्स को अपना लो, ना बीमारी आएगा, ना तेरे पास पैसा की कमी होगा, ना तुम्हें कोई हरा सकता है। काम तो सभी लोग करता है, लेकिन टिप्स है पहला शांति। इसमें जो बता रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा आपको खराब भी लग सकता है, लेकिन समझने की बात है। कृष्ण भगवान मां के कोख से पैदा लिया था, राम भी मां के कोख से पैदा लिया था, और पैगंबर भी मां के कोख से पैदा लिया था। उसके बाद ईसा मसीह भी मां के कोख से पैदा लिया था, और आप भी मां के कोख से पैदा लिए हैं। अगर वो भगवान हो सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही बोला था, थोड़ा सा खराब भी लग सकता है, लेकिन जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। अगर वो मां के कोख से पैदा लिए और आप भी मां के कोख से पैदा लिए हैं, अगर वो भगवान हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए उनकी पूजा हो रही है। आज भी कई ऐसे बाबा हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, तो उसकी भी पूजा होती है, आपकी भी हो सकती है। यानी इससे ये साबित होता है कि वो भगवान नहीं थे। मैं मानता हूं वो भगवान नहीं थे, वो भगवान के रूप में हमारे अवतार थे। भगवान तो एक ही है जो इस धरती में, पुराण, गीता, बाइबल सब में लिखा है तो भगवान एक है। और उसको कब एहसास कीजिएगा, उठ के इसके लिए भगवान की दर्शन की जरूरत नहीं है, कहीं पे पूजा करने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे भी उठो सवेरे और 5 मिनट शांति मन से रोज एक बार अपने आप को ईश्वर जिसने सृष्टि का रचना किया है उसको याद कर लेना। ये वो हर जगह है जहां देख रहा है कि कौन कितना काम करता है, वो देख रहा है कि कौन कितना काम करता है। आपको सिर्फ एक ही करना है मेरे दोस्तों कि सुबह 5 मिनट उठिए और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप जब शांति मन से अपने लिए एक अच्छा विचार रोज करेंगे, और दूसरा है अपने लिए अच्छा विचार उसी टाइम डालेंगे 5 मिनट शांति मन से प्रार्थना किए, और उसी टाइम 5 मिनट डाल देना है क्या, रोज अपने लिए अच्छा विचार। मतलब कैसा विचार कि धर्मराज जी से आज उठ के कुछ अच्छा लेना है, यशवीर जी से कुछ अच्छा लेना है, डॉक्टर संदीप जी से अच्छा लेना है, आज आके अच्छा बताना है। रोज कुछ नए विचार, कुछ अच्छा विचार अपने लिए रोज क्रिएटिव करना है, रोज अच्छे विचार पैदा लेना है कि मुझे दुनिया का, समाज का सबसे अच्छा आदमी बनना है, मैं अपने पत्नी का सबसे अच्छा पति बनना है, हम अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, हम मोहल्ला का सबसे अच्छा आदमी बनेंगे। रोज अपने लिए एक अच्छा विचार पैदा करना है। 5 मिनट रोज ऐसा सोच पैदा करो, अफर्मेशन अपने लिए। और तीसरा, आपके पास रोज उसकी विजुअलाइजेशन 5 मिनट करो। 5 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन कैसा किया जाता है मैं आपको बता दूं। दोनों आंखों को बंद कीजिए और तीसरी आंख के सीधा देखिए, और उसमें आपका फिगर होना चाहिए। इस 5-6 महीना के बाद मेरा काम हो गई, और 6ठा एनिवर्सरी आपको स्वागत किया जा रहा है मिस्टर वर्मा, और आपको माला पहनाते हुए उठा रहा है लोग। ऐसा फीलिंग कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि 6ठा एनिवर्सरी में हमको उठा के लोग डांस करते हुए आ रहा है, मिस्टर पारस ना दूरा। ऐसे विजुअलाइजेशन कीजिए अपने आप को और एहसास कीजिए मेरे दोस्तों आप जीतेंगे।
जो आज 6 महीना तक विजुअलाइजेशन होगा ना, वो आपको सोने ही नहीं देगा, आपको रोज दोहराएगा, क्योंकि वो जो है ना रक्त संचार होती है। हम जो सोचते हैं वैसे बॉडी की एनर्जी पास होती है। विजुअलाइजेशन जैसा सोचते हैं वैसा होता है, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है मेरे दोस्तों। हेलो, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अगर आपने सोच लिया, कसम खा लिए कि मुझे कार जीतना तो जीतेंगे। अमेरिका में एक बार क्या हुआ ना, बर्फ का जो होता है ना टुकड़ा, उसे एक व्यक्ति को मार दिया, मर गया। और उसको जब कोर्ट में केस हुआ तो मारने वाले व्यक्ति को कैसा सजा मिला पता है? बोला पहले इसको 15 दिन जेल में रखो, उसके बाद 15 दिन फ्रिज में रखो, उसके बाद इसको मौत मिलेगा। अब क्या हुआ कि जब उसको 15 दिन जेल में रखा, उसके बाद फ्रिज में रखा, फिर उसके बाद निकाला गया, वो व्यक्ति मरा हुआ था। उस टाइम 2 चीज सर्वे हुआ, एक ब्लड सर्वे हुआ, एक ऐसे नेचुरल सर्वे हुआ। वो मरा कैसे? तो पता चला वो व्यक्ति ठंड से मर गया था। कैसे मर गया था? लेकिन मेरे दोस्तों, बाद में जब उसका सर्वे हुआ था, पूरा उसका जांच हुआ, तो पता चला वो फ्रिज खराब था। वो फ्रिज खराब था, वो कभी ऑन हुआ ही नहीं था, लेकिन भी मर गया। पता है क्यों? विजुअलाइजेशन में ताकत है। वो जेल में ही सोच रहा था, साला हमको ऐसा मौत मारेगा, हमको ऐसा मृत्यु देगा कि हम ठट से मर जाएंगे। तो जेल से फ्रिज में आने से पहले ही मर चुका था, क्योंकि दिमाग में पहले से था हम ठंड से मर जाएंगे, और खराब फ्रिज के अंदर डाल देने के बाद भी मर गया। यह विजुअलाइजेशन की ताकत है मेरे दोस्तों। अगर आपने सोच लिया कि मुझे गाड़ी जीतना है, मुझे सोच लिया कि लेवल बदलना है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। इसीलिए हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए। उठ के 15 मिनट हो गया, और चौथा एक्सरसाइज। क्योंकि मेरे दोस्तों, एक्सरसाइज एक इतना बढ़िया ट्रेनिंग है कि अगर आप जिंदगी में रोज कर लोगे तो तुम बीमार नहीं होगे। अगर एक्सरसाइज करोगे तो जीवन बहुत ही आनंदित होगा। तेरे अंदर रोज एक नया ऊर्जा आएगा, बोलने में नया शक्ति प्रदान होगा, और रक्त संचार होगा। मेरे दोस्तों, योगा का ये पावर है कि मैंने लॉकडाउन में कोढ़ी बन गया था, एक्सरसाइज छोड़ दिया था, मैं बुखार हो गया था, वापस फिर से करना चालू किया। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ठंड में सुला दो, बरसात में सुला दो, चाहे जहन्नुम में सुला दो, मुझे बुखार नहीं हो सकता। उसका एक ही कारण एक्सरसाइज। अगर पैसा कमा के जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया तो जिंदगी वेंटिलेटर में रहेगा। एक्सरसाइज में इतनी पावर है, आप सुबह में जाइए और शुगर नपवा लीजिए, और बैठ के आप इस टाइप का योगा कीजिए। ये फिर ऐसे करके, ये इधर पेन क्रिया होती है, इधर लिवर होता है। जो कोढ़ी पेन क्रिया होता है ना, जो ऊपर से शुगर लेता है, उसका पेन क्रिया इधर से करने से ये खिल जाता, काम करना चालू करता है। उसको ऊपर से शुगर का दवा नहीं लेना पड़ता है। ये 10 मिनट योगा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जाते हो ना, तो शुगर जड़ से इलाज, और ये करके देखना। 10 मिनट आप योगा करने जाएंगे, उससे पहले शुगर नपवा लेना, और फिर योगा करके आना, इधर उधर हाथ टोल करना, और ये 10 बार इधर से 10 बार इधर से, और उसके बाद शुगर नपवा लेना। अगर 20 कम नहीं हुआ तो बोलना, बिना दवा खाए। डॉक्टर जी को पता है सबका शुगर है। पेन क्रिया जिसका कोढ़ी होता है उसका शुगर बढ़ जाता है, जिसका पेन क्रिया सही होता है शुगर को फिल्टर करके निकाल देता है। 5वां, डेली हैबिट्स बुक पढ़िए। बुक में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। बुक पढ़िए, वीडियो पढ़िए। आज हम नए नए चीज जो क्रिएटिव करते हैं ना, तो मेरा यही है, बुक पढ़ना। वीडियो जो बनाते हैं ना, आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाते हैं, तो यही सबसे निकाल के टिप्स बनाते हैं। डेली हैबिट है किताब पढ़ने की, 5वां आदत डाल लो। किताब पढ़ने की, सीडी देखने की, वीडियो देखने की, नया चीज कुछ करने की, लिखने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, मोटिवेशन की आदत डालो, वीडियो देखने की आदत डालो। तब तेरे अंदर बोलने की पावर आएगा, तेरे अंदर मोटिवेशन की पावर आएगा, तेरे अंदर सिखाने की पावर आएगा। बोलते जाओगे, निकलते जाएगा, ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि तू जो कर रहा था ना घर में, वही तेरा इधर से निकलेगा। लाइफ में लीडर बनना है तो आपको रोज सीखना पड़ेगा। और स्क्राइबिंग, जो आज मैं बता रहा हूं, अगर गलती हो गया ना तो शपथ हम गाली दे देंगे।
लेकिन जो बता रहा हूं करना पड़ेगा। लिखना जो भी मैंने लगभग बताया, रोज लिखो। कार चाहिए ना मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूं करके देखना, अगर कार नहीं आया तो बोलना। आज के बाद लिखो, आज के बाद रोज लिखो कि मैं रोज निकलूंगा, रोज इतना को प्लान दूंगा, और उसको घर आने के बाद रोज लिखना कि 6 महीना बाद ये कार लेना है, उसके लिए इतना प्लान देना है, इतने लोगों को मीटिंग करना है, रोज यहां से यहां जाना है, ये प्लान कर लेना और रोज लिखना। और गलती से एक दिन नहीं गया तो उस दिन वो चीज लिखने की तेरे अंदर कुव्वत होना चाहिए। जिस दिन छूट गया ना उस दिन भी लिखने की तेरे अंदर कुव्वत होना चाहिए कि मैंने कार का डिसीजन लिया था लेकिन आज मैं नहीं निकला, इसलिए आज मैं लिख रहा हूं कि मेरा कार 99% हो गया, 100% में अब 99%। ये लिख, तेरे अंदर ये कुव्वत होना चाहिए। सपने देखने से सपने साकार नहीं होते हैं, तेरे पास लिखने की भी औकात होना चाहिए कि अगर तू डेली का प्लानिंग किया है और एक दिन मिस हो गया तो उसको भी लिख, सॉरी आज मैं 100% कार जीतने के लिए जो प्लानिंग किया था उसमें आज मेरा मिस हो गया, 99% चांसेस है। जिस दिन आप अच्छे चीज लिखते हो तो बुरे चीज भी लिखने की ताकत आप में होना चाहिए, और दोनों चीज जब आप लिखेंगे ना, अच्छा और बुरा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको, वीकनेस जो कमजोरी होती है उसको निकाल के फेंकिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं सक रहे, नहीं हो रहा तो उसको सामने वाले को बताते नहीं। कई बार देखिएगा घर में बीवी से नहीं पटता है तो सामने वाले को, देख नहीं यार मेरा बीवी से पटता ही नहीं है, ऐसा गलती से नहीं बोला, नहीं तो दूसरा कोई पटा लेगा। कहने का मतलब आप अपनी कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी गलती क्यों मौला को बता रहे हो। ठीक है बीवी से नहीं पटता है, लड़ाई जब होता है ना तो लास्ट में खुद ही सोल्यूशन करता है, लेकिन गलती को कभी मत बता, सर इस बार मेरा राइजिंग नहीं मेंटेन हुआ, अरे क्या बोले। ये सब नेगेटिव बातें जिंदगी में बोलना बंद कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो। तो आपको जो है लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बातें, यानी वीकनेस आपके अंदर जो है कमजोरी, उसको कभी दुनिया को मत बताइए। बस यही तरीका है। तो मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ हो सकता है, तो काम करते रहिए, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग देते रहिए। लगातार जीवन में जीतना है तो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, रोज घर से निकलना पड़ेगा और ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। तो